आपको बताएं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और पाकिस्तान में जैतून की काश्त का प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी कामयाबी से जारी है और हमारा मुल्क अब हर साल, ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता हो कि हर साल तकरीबन 1500 टन जैतून का तेल और 830 टन जो जैतून है एज इन द फ्रूट ऑलिव इट्सेल्फ पैदा कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अब इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का 19वां रुकन भी बन गया है। हाउ ग्रेट इज़ दैट। और इसको हम सर्टनली अच्छा आगाज़ कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए तकरीबन $2 अरब का खाने का तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन मुल्क में जैतून की काश्त का प्रोजेक्ट भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का निशाना बनता रहा। ये इंटरेस्टिंग बिट है इस सारी मामले का। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ ही दिन पहले ट्विटर पर बयान में दावा किया कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में जैतून का इनकलाब आ गया है। और साथ ये भी कहा कि जल्द पाकिस्तान जैतून का तेल एक्सपोर्ट करेगा और माजी में भी इमरान खान इस मंसूबे की अफादियत पर बात करते रहे। क्या क्या उन्होंने पहले कहा है, पहले तो ये सुन लें। जैतून है ये, इससे फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। जिस पैमाने पे हम यहाँ जैतून के दरख्त लगाने जा रहे हैं, तो बजाय पाकिस्तान इस वक्त अपना कीमती डॉलर्स अपने खर्च करे बाहर से एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने के लिए, अगर हम कामयाबी से ये पूरी तरह जो अब हमारा प्लान है सारे पाकिस्तान उस इलाके में जिधर जैतून लग सकता है। अच्छा जी, अब ये सीधी पॉइंट स्कोरिंग है और ये क्यों है, क्योंकि इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। हकीकत ये है कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट 2014 में PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शुरू किया था, जबकि जैतून की काश्त को फ़रोग देने का मंसूबा 2012 में पॉइंट टू बी नोटेड शुरू हो चुका था और ये मंसूबा इटली के ताबन से शुरू किया गया था जो 2015 में मुकम्मल भी हो गया था। और जैतून की काश्त का मंसूबा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम शुरू किया गया था इटली के ताबन से। इसका बिलियन ट्री या ट्रिलियन ट्री सुनामी, और उसको हम अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, वो सर्टनली अपनी जगह एक बेहतरीन मंसूबा है होगा, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अपने खाते में हर चीज़ नहीं डालनी चाहिए। इस बिलियन ट्री सुनामी से कतई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैतून की काश्त में मिलने वाली कामयाबियाँ सर्टनली अहम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी अहदाफ बहुत दूर हैं और इस पे मज़ीद तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर गुलाम एम अली साहब ने। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, क्योंकि कुछ हम क्लैरिटी भी चाहते हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, कि सबसे पहले बताएं कि जैतून की पाकिस्तान में काश्त का प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, कैसा था, और इसका मकसद पहले सोचा ही क्यों था कि जी ये हम फर्टाइल हमारा ग्राउंड है फॉर दिस, तो ये किस तरह हुआ? जैतून का प्रोजेक्ट हमने एक्चुअली इटालियन साइंटिस्ट से मिलके 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान में यही जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से एरिया में पाकिस्तान में हम ऑलिव को ग्रो कर सकते हैं। तो इनिशियली तो वो चूँकि वो हमने स्टार्ट किया 2001 में, और फिर हमने 2014 में प्लानिंग डिवीज़न से एक मेगा प्रोजेक्ट, उसी जो हमारी फाइंडिंग्स थी और वो जो हमारे पास रिज़ल्ट आए थे उसकी बेस पे हमने 2014 में एक 2 बिलियन का प्रोजेक्ट वो स्टार्ट किया, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमने उसको वो लेके चले। और उस प्रोजेक्ट में ये था कि बाहर से जो इटली से और टर्की से और स्पेन से डिफरेंट वैरायटीज़ को हमने पाकिस्तान में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया और एरियाज़ आइडेंटिफाई किए, और वही प्लांट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह जो वो फ्रूटिंग पे हैं और हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर। अच्छा, प्लीज़ बता दीजिए डॉक्टर साहब, अब इतने साल हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते हुए, अब आप इसकी रफ्तार, इसके नताइज, जो रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं, इससे मुतमईन है? क्या वाकई हमारे लिए आगे चलकर मईशत को सपोर्ट करने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने बिल्कुल, मैं तो इसमें मुतमईन हूँ कि जिस तरह से फार्मर इसको अडाप्ट कर रहा है और जिस तरह से ये फैल रहा है जो डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे मैंने बताया कि बलूचिस्तान का बहुत एरिया जो बहुत सूटेबल है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और फिर ये हमारे जो पोठवार रीजन है, पोठवार रीजन में हमने बहुत फार्मर्स ने इसको वो एक्सपेंड किया,
और जो वज़ीरिस्तान का और जो केपी में बहुत से वो एरिया है वो उसमें इसमें अब तक तकरीबन 14,000 एकड़ पे हम प्लांटेशन इसकी वो कर चुके हैं और 5 मिलियन के करीब प्लांट्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो फार्मर्स में जो अभी तक वो लगे हैं। और जो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 मिलियन हेक्टेयर इस तरह के एरियाज़ हैं कि जिसमें हम ये इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनिशियली इसको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन लेटर ऑन जब पौधे बड़े हो जाते हैं, ऑर्चर्ड बड़े हो जाते हैं, तो ये ड्राउट कंडीशन में भी ये परफॉर्म कर सकता है कि रेनफेड एरिया में और जो नेचुरल जो पानी है उसके साथ। तो ये इसकी और दूसरा ये है कि पौधों की जो लाइफ बहुत लंबी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ में आप मदद कर सकते हैं कि इस मुतालिक अवाम में आगही बहुत कम है, बहुत ही कम चीज़ें हैं जो अवाम को पता हो, इन्फॉर्मेशन भी कम है। तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे इलाके हैं जहां ये काश मज़ीद बढ़ाई जा सकती है और किन फसलों को इनफैक्ट रिप्लेस भी किया जा सकता है? उन एरियाज़ में जहाँ पे चिलिंग और लो टेम्परेचर है, जिस तरह मैंने बताया कि टांक, वज़ीरिस्तान और वो एरियाज़ केपी के और फिर जो हमारा जो पोठवार रीजन है इसमें बहुत सक्सेसफुल है और बलूचिस्तान का एरिया स्पेशली। और हमारे जो नॉर्मली जो अगर दुनिया में देखा जाए तो 20 से 22% ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है, तो हमारे जो स्पेशली बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में इस तरह कि वो उसमें हमने जो फ्रूट्स वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है तो 28-29% तक और क्वालिटी ऑयल वो एक्सट्रैक्ट किया, और इससे एक तो फार्मर की लाइवलीहुड वो बेहतर होगी और दूसरा ये है कि हम अपने जो लोकल कंजम्पशन और फिर जो इंटरनेशनल मार्केट को हम बहुत अच्छे वो कैप्चर कर सकते हैं। तो अब इस वक्त जो हमारा स्टेटस है 19 नंबर पे हैं हम जो वर्ल्ड के स्टेटस में, तो इंशाल्लाह हम जो वर्ल्ड की मार्केट को ये कैप्चर करेंगे अगर जो इसी तरह से हम इंट्रोड्यूस कर लें तो ये मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम एम अली, चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। सो दिस इज़ वन एवेन्यू जिस पे हमें टोटली काम करना चाहिए और ज़बरदस्त काम हो भी रहा है। ऑलिव ग्रोइंग